राधे राधे एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको भाई दूज की व्रत कथा कहानी सुनाऊंगी। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया है। छाया और सूर्य के पुत्र यमराज और पुत्री यमुना है। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत प्रेम करती थी और हमेशा उन्हें अपने घर खाने के लिए बुलाती थी। यमराज जो संसार में प्राण लेने वाले हैं और न्याय के अधिकारी अपने काम में व्यस्त रहते थे। कभी कभी वह बहन की बातों को टाल देते थे। एक बार यमुना ने पूरे प्रेम और विनम्रता के साथ अपने भाई यमराज को विशेष रूप से भोजन पर आमंत्रित किया। यमराज ने सोचा, मैं तो प्राणों को लेने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर बुलाएगा यह सोचकर डर सकता है, लेकिन बहन इतनी स्नेह और आदर से मुझे बुला रही है, मैं उसका सम्मान करूँगा। यमुना ने अपने घर को पूरी तरह सजाया। उन्होंने साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने घर को स्वागत के लिए तैयार किया। जब यमराज उनके घर आए तो यमुना ने उन्हें स्नान कराकर ताजगी भरे कपड़े पहनाए, फिर स्वादिष्ट भोजन और मिठाई परोसी। यमराज को बहन की यह सेवा और प्यार देखकर बहुत खुशी हुई। भाई की प्रसन्नता देखकर यमुना ने उनसे वर मांगा और कहा, भाई आप हर साल इसी दिन मेरे घर आए, जैसे मैं आपको आदर और स्नेह देती हूँ, वैसे ही जो बहन इस दिन अपने भाई को तिलक और सेवा करेगी उसके जीवन में कभी मृत्यु का भय नहीं होगा। यमराज ने बहन की बात स्वीकार की और उन्हें अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक लौट गए। तभी से भाई दूज का पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। आज भी बहनें भाई दूज के दिन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करती हैं। भाई बहन को उपहार देते हैं, उनके प्रेम और आदर का सम्मान करते हैं। भाई दूज का पूजन कथा के बिना अधूरा माना जाता है। यह कथा हमें भाई बहन के रिश्ते की महत्वता, प्रेम और स्नेह बनाए रखने की सीख देती है। भाई दूज का त्यौहार न केवल भाई के प्रेम को दिखलाता है, बल्कि परिवार में खुशहाली और विश्वास भी बढ़ता है। इस प्रकार से कहानी संपन्न हुई। अब हम पढ़ेंगे गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था तो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरे पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चीनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और ढा देवे, चीने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी करना। हर भाई बहन के जीवन में खुशहाली समृद्धि बनाए रखना। और आप सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी भैया दूज।